स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइड से आने वाले पंच और साइड से आने वाले जैसे थप्पड़ वगैरह को आपको किस तरीके से जो है ब्लॉक करना होता है। जबकि आप फाइट में होते हैं, टूर्नामेंट फाइट में या फिर स्ट्रीट फाइट में होते हैं, तो वो आपको किस तरीके से ब्लॉक करना है। तो नॉर्मली केवल सिंपल जो आपको हॉर्स स्टांस में रह के जो प्रैक्टिस करनी होती है उस वाले ब्लॉक को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे आपको अच्छे तरीके से करना है और अगर आप हॉर्स स्टांस में जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से तो आपकी जो ब्लॉक है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में आपकी इनर कोर का जो पावर है वो भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो आप इसे देखिए, समझिए और फिर इसे करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से सीधे कंडीशन ये है, हमें हॉर्स स्टांस में आना होता है, ये हो गया। और यहाँ से हमारे जो हॉर्स स्टांस में जो दूसरे पंचेज होते हैं उनके लिए हमारे हाथ यहाँ होते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग की पोजीशन में जब हम होते हैं तो हमारे हाथ यहाँ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो साइड का जो अटैक आता है, यानी कि जो इधर की साइड से आता है, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। सीधे अपना जो साइड का जो हैंड होता है, यानी जिस साइड से अटैक आ रहा होता है उसी साइड पर इस हैंड को ले जाके फेस के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, केवल जो फेस पे अटैक आते हैं उसके लिए आपको यहाँ से फेस के लेवल से 45 के एंगल पे इसे आगे की ओर करना होता है, इस टाइप से। ओके, यहाँ से आप फिर से देखिए, ये कंडीशन है और यहाँ से सिर्फ इतना। ओके, यहाँ से सिर्फ इतना जो भी आता है वो सीधा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। और क्लोज रेंज के जो पंच होते हैं उनके लिए ब्लॉकिंग अलग होती है। ये नॉर्मल लोग जो अटैक करते हैं ये ब्लॉकिंग उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर फाइटर अटैक करता है तो उसके लिए ब्लॉकिंग अलग होती है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इसे आप गौर कीजिए। अभी यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए स्ट्रीट फाइट वगैरह में सेम ये कंडीशन है और ये नॉर्मली और सेम इधर और ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से ये उठा के आपको इतना कर देना है। ठीक है, इसे पीछे नहीं रखेंगे क्योंकि फिर वो आपके पड़ जाएगा। इसे ज़्यादा आगे नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसे 45 के एंगल पर रखिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, ये ब्लॉक और वापस, ये ब्लॉक और ये वापस। ओके, तो ये जो है आपका साइड के जो भी पंचेज होते हैं उनके लिए ये जो ब्लॉक है वो आपको
इसी तरीके से करना होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो ब्लॉक है वो नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान अटैक करता है उसके पंचेस को ब्लॉक करने के लिए होता है। अगर आपके सामने कोई फाइटर है तो ये जो ब्लॉक है ये काम करता है, लेकिन अधिकतर ये काम जो है उस टाइम पर नहीं करेगा। फाइटर्स के जो पंचेज होते हैं वो काफ़ी सदे हुए नपे तुले होते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी सोच समझ के हिट कर रहा होता है। तो उसे ब्लॉक करने के लिए जो ब्लॉक होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं और वो काफ़ी फास्ट होते हैं और एडवांस होते हैं, जिन्हें मैं आपको आने वाले आगे के अपने वीडियोस में बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको मार्केट फाइट में कोई भी ऐसा अटैक करने वाला नहीं मिलेगा जो कि आप इस ब्लॉक से बचा ना सकें, ठीक है दोस्तों। इस ब्लॉक से आप लाठी, डंडे, ठीक है, उनके बार हॉकी वगैरह उन सभी के बार को आप जो है इससे रोक सकते हैं, लेकिन वो आपको लास्ट पॉइंट पे नहीं करना होता है, वो आपको फर्स्ट पॉइंट पे करना होता है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट वाला जो मूव होता है लाठी का या डंडे का, वो क्या होता है इन्हें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लाठी को या फिर डंडे को या हॉकी वगैरह या बेसबॉल का बैट उसे उसके लास्ट पॉइंट पर ब्लॉक करेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, ओके, क्योंकि वो वहाँ पे बेहद पावरफुल होता है। लेकिन जो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहाँ पे वो बेहद कमज़ोर होता है, वहाँ पे उसमें जरा सी भी स्पीड नहीं होती और ना ही कोई पावर होता है। तो यानी कि जो हथियार होते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी धार वाले हथियार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि धारदार हथियार को हाथ से आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ओके। उसके लिए या तो आपके साइड स्टेप क्लियर होने चाहिए, आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आप उससे बच सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में आप उससे नहीं बच सकते। और दूसरी एक और तरीका ये है कि अगर सामने वाले के पास में धारदार हथियार है तो आपके भी पास में हथियार होना ज़रूरी है, तब आप बच सकते हैं, अन्यथा आप धारदार हथियार के वार से नहीं बच सकते। एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट ही धारदार हथियार के वार से बच सकता है, वो चाहे तलवार हो, चाहे भाला हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। केवल एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट जिसने दसियों साल अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में दिए हैं वही बस। तो ठीक है, आप लोग कीजिए, आपको समझ में भी आया होगा और अच्छे से कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को यानी घंटे वाले आइकन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर वो आपने ऑन नहीं किया तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए।